पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के उस छोटे से समुद्री रास्ते पर टिकी थीं, जिसे बंद करने की एक धमकी ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकती थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए। सवाल यह नहीं है कि जंग रुकेगी या नहीं, सवाल यह है कि ईरान ने अचानक अपना सबसे बड़ा मोहरा क्यों चल दिया। क्या यह किसी बड़ी तबाही से पहले की खामोशी है, या फिर भारत के लिए दुनिया का नक्शा बदलने वाला कोई बहुत बड़ा मौका? अगले कुछ मिनटों में आप वो सच जानेंगे जो हेडलाइंस में दबा दिया गया है। ईरान और इजराइल के बीच जिस भीषण तनाव ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रखी थीं, उसमें एक जबरदस्त मोड़ आ गया है। खबर आई है कि लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों का युद्ध विराम यानी सीज फायर हो गया है। लेकिन असली खबर यह नहीं है। असली धमाका तो ईरान ने किया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जब तक यह युद्ध विराम चलेगा, तब तक दुनिया की सबसे सेंसिटिव समुद्री नस यानी होर्मुज जलद मरुमध्य पूरी तरह से व्यापार के लिए खुली रहेगी। इस एक फैसले ने रातों रात बाजी पलट दी है और भारत की झोली में एक साथ 3 ऐसी खुशखबरी डाल दी है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब जरा इस माहौल को गहराई से समझते हैं। पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा था, वो अपने चरम पर था। सबको डर था कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। लेकिन इस सीज फायर ने एक छोटी सी खिड़की खोल दी है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच की तल्खी कम नहीं हुई है और यह सीज फायर भी बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। ऐसे में ईरान का यह कदम पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना कोई मामूली बात नहीं है। यह दुनिया का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता तो भारत जैसे देश के लिए महंगाई का ऐसा तूफान आता जिसे संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब ईरान के इस फैसले से भारत के लिए जैकपॉट लग गया है। भारत के लिए पहली बड़ी खुशखबरी है कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। जैसे ही हॉर्मुज के रास्ते से सप्लाई नॉर्मल होने की खबर आई, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम धड़ाम से गिर गए। इसका सीधा मतलब है कि भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, जिससे आम आदमी की जेब को बड़ी राहत मिलेगी। बात सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। दूसरी बड़ी खुशखबरी है लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कॉस्ट का कम होना। जब तनाव बढ़ता है तो समुद्री जहाजों का इंश्योरेंस यानी वॉर रिस्क प्रीमियम कई गुना बढ़ जाता है। जहाजों को रास्ता बदलकर घूम कर आना पड़ता था, जिससे माल भाड़ा बढ़ जाता था। अब रास्ता खुलने से भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों सस्ता हो जाएगा। यह 2026 के नए भारत की इकोनॉमी के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। हमारी कंपनियां अब ज्यादा आक्रामक तरीके से ग्लोबल मार्केट में अपना सामान बेच पाएंगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी है भारत की रणनीतिक जीत। ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से बैलेंस रहे हैं। एक तरफ दुनिया ईरान पर पाबंदियां लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखी। ईरान का हॉर्मुज को खुला रखना दिखाता है कि वो भी भारत जैसे बड़े मार्केट को नाराज नहीं करना चाहता। इस फैसले से भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी नई ताकत मिलेगी, यानी भारत अब रूस और यूरोप तक अपना सामान और भी तेजी से और सस्ते में पहुंचा पाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस थ्रिलर में अभी एक बड़ा सस्पेंस बाकी है। अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा होगा? व्हाइट हाउस में बैठी टीम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि ईरान ने यह रास्ता अपनी मर्जी से खोला है और वो इसे कभी भी बंद कर सकता है। यह 10 दिन का सीज फायर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ा तो यह रास्ता दोबारा बंद हो सकता है। यानी दुनिया इस वक्त एक ऐसी बारूद के ढेर पर बैठी है जिसकी चिंगारी कभी भी सुलग सकती है। ईरान ने इस वक्त अपना दांव चलकर अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। चीन की हालत तो इस वक्त देखने लायक होगी। चीन अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए पूरी तरह से इसी रास्ते पर निर्भर है। ईरान के इस मास्टर स्ट्रोक ने चीन को भी यह समझा दिया है कि इस इलाके का असली बॉस कौन है। भारत के लिए यह मौका है अपनी डिप्लोमेसी को और मजबूत करने का। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चाहे ग्लोबल हालात कुछ भी हों, भारत की सप्लाई चेन पर आंच न आए। 2026 का भारत अब किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प एंगल है। इजराइल और लेबनान के बीच का यह 10 दिनों का ब्रेक क्या किसी बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा है? क्या इजराइल इस वक्त का इस्तेमाल अपनी ताकत को दोबारा संगठित करने के लिए कर रहा है, या फिर ईरान को यह एहसास हो गया है कि उसकी इकोनॉमी अब और ज्यादा तनाव झेलने की स्थिति में नहीं है?
इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भारत इस हॉर्मुज जैकपॉट का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है। भारत की इकोनॉमी इस वक्त जिस रफ्तार से भाग रही है, उसे रोकने के लिए तेल की कीमतों का बढ़ना एक बड़ा खतरा था। लेकिन अब सरकार के पास एक सुनहरा मौका है कि वो इस घटी हुई कीमतों का फायदा सीधे जनता तक पहुंचाए। अगर अगले कुछ दिनों में पेट्रोल के दाम 5 से 10 रुपए तक गिरते हैं, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी और मार्केट में जबरदस्त रौनक आएगी। यह एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करेगा जो भारत की जीडीपी ग्रोथ को 8% के पार ले जा सकती है। अब बात करते हैं उस तकनीकी पहलू की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की चौड़ाई कुछ जगहों पर इतनी कम है कि वहां से बड़े जहाजों को गुजरने के लिए बहुत ही सटीक नेविगेशन की जरूरत होती है। ईरान का वहां दबदबा होने का मतलब है कि वो हर जहाज की मूवमेंट पर नजर रखता है। भारत ने वहां अपने नौसैनिक जहाज तैनात कर रखे हैं ताकि हमारे व्यापारिक जहाजों को कोई परेशानी न हो। ऑपरेशन संकल्प के जरिए भारतीय नौसेना ने पहले ही साबित कर दिया है कि हम समंदर के इस हिस्से में किसी से कम नहीं हैं। ईरान का यह ऐलान कि वो युद्ध विराम तक रास्ता खुला रखेगा एक तरह की कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो ग्लोबल ट्रेड का दुश्मन नहीं है, बल्कि अमेरिका की नीतियां उसे सख्त कदम उठाने पर मजबूर करती हैं। इस माइंड गेम में फिलहाल ईरान ने बढ़त बना ली है, लेकिन अमेरिका की नजरें ईरान के हर न्यूक्लियर मूव पर हैं। अगर ईरान ने सीज फायर के दौरान अपनी गतिविधियों को तेज किया, तो अमेरिका की तरफ से फिर से कड़े प्रतिबंधों की बौछार हो सकती है। इधर भारत में शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट ने भी इस खबर का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पेंट, एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन सेक्टर्स में कच्चे तेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। जब इनपुट कॉस्ट कम होगी तो कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी आम आदमी से लेकर बड़े इन्वेस्टर तक हर कोई इस वक्त फायदे में है। यह सब मुमकिन हुआ है सिर्फ उस एक फैसले से जो तेहरान से निकल कर आया है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि इस पूरी कहानी में रूस कहाँ है? रूस चाहता है कि तेल की कीमतें ऊंची बनी रहें ताकि उसकी इकोनॉमी को फायदा हो। ईरान का रास्ता खोलना और तेल की कीमतों का गिरना रूस के लिए शायद उतनी अच्छी खबर न हो। यहाँ एक नया सस्पेंस पैदा होता है। क्या ईरान और रूस के बीच इस मुद्दे पर कोई मतभेद हो सकते हैं? क्या भारत इस स्थिति का फायदा उठाकर रूस से और भी सस्ते दाम पर तेल की डील कर सकता है? ये वो सवाल हैं जो आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक नई दिशा देंगे। ईरान ने हॉर्मुज खोलकर अपनी साख तो बचा ली है, लेकिन क्या वो इजराइल के इरादों को भांप पाया है? इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ये सीज फायर सिर्फ एक विराम है, अंत नहीं। यानी 10 दिन बाद क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। भारत को इसी 10 दिन के अंदर अपना मैक्सिमम स्टॉक भर लेना होगा। हमारी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआर को फुल करने का इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता फिर से बंद हो गया तो क्या होगा? क्या भारत के पास कोई प्लान भी है? जी हाँ, भारत ने पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट के अलावा रूस, अफ्रीका और अमेरिका से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। हम अब किसी एक देश या एक रास्ते के भरोसे नहीं बैठे हैं। यही वो नए भारत की आत्मनिर्भरता है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं। हम संकट को अवसर में बदलना जानते हैं। ईरान का यह फैसला हमारे लिए उसी अवसर का द्वार है। ये जो 1800 शब्दों की बिसात बिछी है, इसमें हर शब्द का एक वजन है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की किस्मत का फैसला करने वाला एक स्विच है। ईरान ने फिलहाल इसे ऑन कर दिया है। भारत के लिए खुशखबरी की यह लहर अभी तो शुरुआत है। अगर मिडिल ईस्ट में शांति के संकेत और गहरे हुए तो भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी इससे मजबूत होगा, क्योंकि हमें तेल खरीदने के लिए कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इस पूरी थ्रिलर स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ईरान और अमेरिका की ये लुका छिपी कब तक चलेगी? क्या ये 10 दिन की शांति किसी बड़े तूफान का संकेत है, या फिर हम एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां भारत एक मीडिएटर की भूमिका में होगा? भारत की कूटनीति इस वक्त दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई है। हम ईरान से भी दोस्ती निभा रहे हैं, इजराइल के साथ भी खड़े हैं और अमेरिका को भी अपनी शर्तों पर बात करने को मजबूर कर रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज का दरवाजा खोलकर भारत को जो जैकपॉट दिया है, वो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। इससे हमारी ग्लोबल रैंकिंग में सुधार होगा और दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि भारत के हित सुरक्षित हैं, लेकिन सावधान रहना भी जरूरी है। समंदर की लहरें जितनी शांत दिखती हैं,
उनके नीचे उतना ही बड़ा खतरा छिपा होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के इस पूरे खेल में भारत ने अपनी चालें बहुत सोच समझकर चली हैं।